एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.2 6.2 टॉपिक है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। इसका कंसेप्ट यह है कि दिए हुए फंक्शन का एक बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं और उसके आधार पर चेक करते हैं कि यह फंक्शन कैसा है। तो कह रहा है इसमें 4 पॉइंट हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि ए फंक्शन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग फंक्शन इफ एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर एक बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं और उसका वैल्यू 0 से ज़्यादा या बराबर आता है तो x के प्रत्येक मान के लिए या एवरी वैल्यू जो x का है, जो x बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल a और b से, इसके लिए इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक इसी प्रकार इसका b है कि ये फंक्शन इज सेड टू बी डिक्रीजिंग फंक्शन इफ एफ डैश ऑफ एक्स, या इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहिए, इसका वैल्यू अगर 0 से कम या इसके बराबर आता है तो ईच और एवरी वैल्यू के लिए x के लिए जो कि क्लोज इंटरवल a और b से बिलोंग्स करता है, इसके लिए यह डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। इसके बाद है ए फंक्शन इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इफ एफ डैश ऑफ एक्स या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ग्रेटर देन 0। अगर यह 0 से हमेशा बड़ा हो, यानी कि पॉजिटिव हो, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए एंड बी, तो ए बी, तो इसके लिए यह स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ठीक इसी प्रकार ए फंक्शन इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजेज फंक्शन इफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन लेस देन 0 फॉर एवरी वैल्यू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए एंड बी। अब ये क्लोज ओपन का यहाँ पर ये स्पष्ट है कि क्लोज का अर्थ हुआ कि ए और बी को सम्मिलित करके, और ओपन का अर्थ हुआ कि ए और बी को छोड़ करके। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में पूछे जाते हैं, इसके लिए 4 स्टेप महत्वपूर्ण हैं। फर्स्ट कि एफ ऑफ एक्स को वाई मान लीजिए, अगर इच्छा है तब, नहीं मानते हैं तो भी कोई बात नहीं है, और इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप में आप पुट करें डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बराबर 0, और यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल लें। और अंतिम स्टेप है कि अगर एफ डैश ऑफ एक्स, यानी कि किए हुए डिफ्रेंशिएशन का वैल्यू पॉजिटिव आता है तो वह स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अगर वह निगेटिव आता है, मैंने एक बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं उससे प्राप्त वैल्यू निगेटिव आता है, तो वह डिक्रीजिंग होगा। जैसे कि आपको इस संख्या रेखा पर नंबर लाइन पर दिखाया गया, पॉजिटिव वाला इंक्रीजिंग फंक्शन है और निगेटिव वाला डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब एक क्वेश्चन है, कह रहा है सो डैट द फंक्शन एफ, जहाँ एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 4x, जहाँ x बिलोंग्स टू r रियल नंबर है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। मैंने इसका अर्थ है कि आप दिखाइए कि यह दिया हुआ फंक्शन जो x बिलोंग करता है r से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो हम एफ एक्स बराबर लिख लेंगे, जो दिया हुआ फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 4x, और इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यह हो जाएगा 3x² माइनस 6x प्लस 4। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये 4 को हम लिख सकते हैं 3 + 1, और इसमें से अगर 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा x² माइनस 2x प्लस 1 प्लस 1। अब यह जो x² माइनस 2x प्लस 1 है, यह x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो यह हो जाएगा 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब एफ ऑफ एक्स बराबर इतना आया है,
अब x के जगह पर आप कोई भी वैल्यू रखें, चाहे वह निगेटिव, चाहे वह पॉजिटिव, चाहे वह जीरो। अगर आप जीरो भी रखते हैं तो -1 आएगा, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 में 3 से गुना करेंगे 3, और 1 प्लस में है तो 3 1 4, जो कि जीरो से बड़ा है। अगर आप इसको में माइनस भी रखते हैं, जैसे -3 ही रखते हैं, तो -3 और -1 -4 हो जाएगा, और -4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16, 16 3 48, आप +1 49 हो जाएगा। 49 भी जीरो से क्या है, बड़ा है। तो आप यहाँ पर जो कुछ भी वैल्यू रखते हैं, यह डेरिवेटिव से जो प्राप्त हुआ है वैल्यू उसमें, वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि f डैश ऑफ x या फर्स्ट डेरिवेटिव ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो इन R। हैंस इसलिए f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। कह रहा है NCERT का फर्स्ट क्वेश्चन है कि शो डैट, दिखाएं कि फंक्शन f ऑफ x बराबर 3x प्लस 17 है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन R। तो इसको लिख लेंगे, f ऑफ x बराबर हो जाएगा 3x प्लस 17, और इसका डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो यह हो जाएगा 3x का 3 और 17 कांस्टेंट है, इसलिए इसका हो जाएगा 0। अब f डैश x जो कि फर्स्ट डेरिवेटिव है, x में आप निगेटिव वैल्यू रखिए तो, या पॉजिटिव वैल्यू रखिए तो हमेशा यह 3 ही देगा, और यह जो 3 है पॉजिटिव नंबर है, और यह हमेशा जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा ऑन R। इसका एक और क्वेश्चन है, 4 नंबर NCERT का ही है। कह रहा है सो डैट द फंक्शन गिवन बाई, दिखाएं कि दिया हुआ फंक्शन f ऑफ x बराबर sin x इज, इसमें 3 क्वेश्चन कर दिया। पहला कह रहा है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 से π/2, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग π/2 से पाई, और इसमें एक और क्वेश्चन है कि नाइदर डिक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग इन 0 से पाई। अब हम लिख लेंगे f ऑफ x बराबर sin x, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो f डैश x, या इसको हम कहेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन बराबर cos x आ गया। अब हम यहाँ पर पुट करेंगे कि dy/dx या f डैश x या फर्स्ट डेरिवेटिव बराबर 0, और 0 पुट करने के बाद यह cos x 0 के बराबर हो जाएगा। चूँकि f डैश x बराबर cos x है, f डैश x बराबर आप पुट कर रहे हैं 0, तो cos x बराबर हो जाएगा 0, और यहाँ पर अब x का मान हो जाएगा π/2। अब π/2 से हम लोग कैलकुलेट करना शुरू करेंगे, तो हम देखेंगे 0 से π/2 और फिर π/2 से पाई। तो यहाँ पर 0 से लेकर के π/2 तक cos का मान सब पॉजिटिव होता है, इसलिए यह इंक्रीज होगा। आप फिर π/2 से पाई तक, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, इसलिए इसका वैल्यू निगेटिव होगा। तो स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 से π/2 ओपन इंटरवल में, और f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2 से पाई ओपन इंटरवल में। अब देखिए यह कह रहा है 0 से पाई, और 0 से पाई तक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों है, तो हम कह सकते हैं 0 से π/2 तक न तो डिक्रीजिंग हुआ है और न ही इंक्रीजिंग हुआ है। इसके बाद वाले प्रश्न को आप लोग अपने से बनाएं, और बना करके NCERT का सब हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए।